बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 13 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 13.2। लेकिन 13.2 एक्सरसाइज करने से पहले ये आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि आप लोग अगर 13 चैप्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसमें जितने भी फार्मूले यूज हुए वो याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को टोटल फार्मूले और टोटल कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में है, फिर आप लोग चैप्टर नंबर 13 को ऐसे समझ लें। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों को 70% समझ आया, 70% आता होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 वाले यूज होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 वाले यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ और नई चीजें हैं जो एक्सरसाइज 13.2 में यूज होती है, मतलब उसमें कुछ नए फार्मूले आ जाते हैं। वो फार्मूले जो यूज होंगे 13.2 एक्सरसाइज में, पहले मैं आप लोगों को उनके प्रूफ करवा देता हूँ। जब प्रूफ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे तो फिर आप लोग आसानी से जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को नए से नए फार्मूले कम से कम याद करवाऊं, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में भी काफी सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि आप लोग याद कर चुके हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं उन्हीं फार्मूले वही वाले फार्मूले हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 वाले, वही वाले फार्मूले उठा के आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 भी करवाऊं। लेकिन कुछ नई चीजें भी आ जाती हैं, क्योंकि ये न्यू चैप्टर है 13। चैप्टर नंबर 9, 10, 13 ये थोड़े थोड़े अलग हैं। तो चैप्टर नंबर 13 मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो नए फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं वो कम से कम फार्मूले यूज करूं, ज्यादा वही वाले फार्मूले यूज करूं जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में आप लोग याद कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले जो फार्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, पहले मैं उनके प्रूफ करवा रहा हूँ। इन फार्मूले की यहाँ पे इनको कहते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फार्मूलाज। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरह के टोटल 7 फार्मूले हैं। ठीक है, इनके मैं आप लोगों को प्रूफ करवा रहा हूँ कि पहला फार्मूला है हमारे पास, वो कहता है प्रूव दैट sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स इनटू a स्क्वायर रूट में 1 माइनस b का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस a का स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसमें और इसमें ये फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला इनका प्रूफ जो होगा बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक, तो सबसे पहले का प्रूफ, ये इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पे देखें साइन, ये सारे साइन के फंक्शन है और दरमियान में क्या है, प्लस। तो आप लोग क्या क्या करें, ये फार्मूला आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अल्फा का नाम दे देना है, इसको बीटा का नाम दे देना है। तो लेट कर लेंगे, अल्फा हमारे पास है यहाँ पे साइन इनवर्स a और इसी तरह बीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स b, साइन इनवर्स b के इक्वल। अगर साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा a के, और साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो साइन बीटा बीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, b के। ठीक है, ये साइन अल्फा हमारे पास आ गया और इसी तरह आ गया साइन बीटा। अब हम लोग ने क्या करना है कि ये फार्मूला है। ठीक है,
ये साइन है, यहाँ पे साइन को खत्म करना है हम लोगों ने, तो साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा ये साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड कर ले तो ये साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं साइन इनवर्स साइन से, तो ये 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप लोगों ने गौर करना है कि हम लोगों ने इसको अल्फा का नाम दिया, इसको बीटा का नाम दिया, हम लोगों ने इनका सम मालूम करना है कि ये इसके बराबर आना चाहिए। अब देख रहे हैं जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वैसे का वैसे, ठीक है, साइन अल्फा किसके बराबर था ए के, बाकी क्या है यहाँ पे कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा वैसे का वैसे, ठीक है, साइन बीटा किसके बराबर है बी के, ये हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, साइन अल्फा किसके बराबर है ए के और साइन बीटा किसके बराबर है बी के, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, cos बीटा और cos अल्फा को इस फॉर्म में चेंज करना है, स्क्वायर रूट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए, इसको cos बीटा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसको कैंसिल कर दें यही फॉर्म आ जाएगी, प्लस cos अल्फा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, ये फार्मूले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स ए cos स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये b वैसे का वैसे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे साइन बीटा और साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली साइन बीटा और साइन अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन बीटा किसके बराबर है b के, तो इसका यहाँ पे क्या है ऊपर स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या है यहाँ पे प्लस, ये क्या है b, ये b स्टार्ट में मैंने लिख लिया, अब ये क्या है स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे a के, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला देख लें प्रूव हो गया, इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया था साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स a 1 माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस b का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इसके बराबर प्रूफ हो गया, तो हम लोग ने लिखना है हैंस प्रूव्ड, इससे पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसका सेकंड प्रूव करना है, उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो ये फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला मैंने यूज किया, आप लोग फार्मूला ये वाला यूज करना, बाकी सेम मेथड होगा जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से करना, ये फार्मूला यूज करना। सेकंड में साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर स्टेप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ये साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करें, सेम इसी प्रोसेस से आप लोगों ने करते जाना है, सिर्फ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने
उसी तरीके से इसको करना है। फिर ये फार्मूला यूज करके आप लोग सेकंड इसका खुद करना है। अब मैं करता हूँ थर्ड और फोर्थ फार्मूला। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है इसी तरह का थर्ड और फोर्थ फार्मूला। पहले हम लोगों ने किया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस वाला फार्मूला किया, और माइनस वाला मैंने आप लोगों के इसमें लगाया। इसी तरह थर्ड और फोर्थ फार्मूला हम लोगों ने करना है कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स a b स्क्वायर रूट में 1 माइनस a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं आप लोगों को थर्ड करवा देता हूँ। उसी तरीके से आप लोग ने फिर उसका फोर्थ पार्ट कर लेना, फोर्थ प्रूव कर लेना है, ठीक है। तो इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या किया करें कि इसको आप लोग लेट किया करें कि ये cos इनवर्स a किसके बराबर है, अल्फा के, और cos इनवर्स b किसके बराबर है, बीटा के, ठीक है। तो इसमें से हम लोग निकाल लेंगे a और b की वैल्यू। तो cos इनवर्स को हम लोगों ने खत्म करना है, तो cos इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ बीटा। cos मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू कॉस अल्फा, b इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास का a की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है cos का फंक्शन, यहाँ पे भी cos का फंक्शन है, ठीक है, दरमियान में प्लस है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोगों ने इसको अल्फा का नाम दिया, इसको बीटा का नाम दिया, मतलब हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का सम मालूम करना है और इसके बराबर आना चाहिए। तो इस cos को अगर मैं खत्म कर दूं यहाँ पे, तो cos इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos अल्फा cos बीटा प्लस, बल्कि माइनस है यहाँ पे, माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। तो अब वही मेथड जिस तरह मैंने इसका पार्ट 1 प्रूव किया था कि यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू cos इनवर्स वैसे का वैसे, cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर थी, a के, cos बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, b के, माइनस sin अल्फा, बाकी क्या बच गया, sin अल्फा sin बीटा। इसको हम लोगों ने चेंज करना है कि स्क्वायर रूट आनी चाहिए 1 माइनस a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ab माइनस, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट में, ये अलग अलग मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया, अगर इसको कैंसिल आउट कर दें यही फॉर्म आ जाएगी। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज में आप लोग पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स ab माइनस sin स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे कर लें, ये एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, दोनों स्क्वायर रूट है ना, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर बीटा। अब ये आप लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता था, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और sin स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस
अब हम लोगों ने गौर करना है कि ये हो जाएगा 1 वैसे का वैसा cos अल्फा किसके बराबर था, a के बराबर था। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos बीटा किसके बराबर था, b के बराबर था, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर ली जो हम प्रूव करना चाहते थे यहाँ पे। तो अल्फा किसके बराबर था, अल्फा बराबर था यहाँ पे cos इनवर्स a, cos इनवर्स a प्लस बीटा किसके बराबर था, cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ab माइनस 1 माइनस a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जो फोर्थ फार्मूला है यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है, तो आप लोगों ने ये फार्मूला ओपन करना है। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, ये फार्मूला ओपन करके आप लोगों ने फोर्थ प्रूफ खुद करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को करवाता हूँ फिफ्थ और सिक्स्थ प्रूफ 10 वाला। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका प्रूफ 5 और ये 6 पार्ट है। ठीक है, इनको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो ये और ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये फार्मूला वैसे एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो पहला इसका प्रूफ करवा रहा हूँ 5 पार्ट, आप लोगों ने 6 पार्ट उसी मेथड को इसी को देख के आप लोगों ने इसका 6 पार्ट खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 5 का प्रूफ आप लोग क्या करें, इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, अब क्या करें कि इसको आप लोग अल्फा का नाम दे दें। ठीक है, दूसरे को क्या नाम दे दें आप लोग, बीटा का। ये पहला हम लोगों ने इसको अल्फा का नाम दे दिया, इसको बीटा का नाम दे दिया। मतलब अल्फा इज इक्वल टू है यहाँ पे tan इनवर्स a और बीटा हमारे पास है यहाँ पे tan इनवर्स b के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से a की वैल्यू निकालने के लिए इस tan इनवर्स को खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सब के साथ हम लोगों ने tan मल्टीप्लाई कर लेना है बोथ साइड, सबके साथ। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। इसी तरह tan ये क्या है, बीटा, और ये tan इनवर्स ये b। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है 1 के बराबर, ये a आ जाएगा हमारे पास, a आ गया यहाँ पे tan अल्फा। इसी तरह tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b के इक्वल। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि यहाँ पे है प्लस, क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो आप लोगों ने ये फार्मूला ओपन करना है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप लोग यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन करना। ठीक है, 6 पार्ट में आप लोगों ने tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन करना। अब यहाँ पे है tan अल्फा प्लस बीटा। अब हमने मालूम क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। तो इस tan को हम लोगों ने खत्म करना है, तो ये tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है। तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू tan इनवर्स tan से मल्टीप्लाई होगा 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा
टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है कि इसमें से हम लोग ने इनकी वैल्यू लिखनी है। टेन अल्फा की वैल्यू a के बराबर है, टेन बीटा की किसके बराबर है, b के बराबर है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वैसे का वैसा, टेन अल्फा a के बराबर, टेन बीटा b के बराबर, 1 माइनस टेन अल्फा a के बराबर और टेन बीटा किसके बराबर है, b के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स a। ये इसकी राइट हैंड साइड तो आ गई है, टेन इनवर्स a प्लस बीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स b इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। तो ये इसका प्रूफ हो गया। 6 प्रूफ में आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है टेन अल्फा माइनस बीटा वाला, तो फिर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसका 6 पार्ट खुद प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास है इसका 7 प्रूफ। ठीक है, ये वाला जो प्रूफ है प्रूफ नंबर जो 5 हम लोग ने किया पार्ट 5, उसी में से आता है ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि 2 टेन इनवर्स a इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a का स्क्वायर। तो इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है 2 टेन इनवर्स a के इक्वल। तो 2 टेन इनवर्स a को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स a। ठीक है, तो टेन इनवर्स a ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये तो दोनों a एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, b की जगह पे भी कोड a कर दें, पुट b बराबर a, एंगल को b के a के बराबर पुट कर दें। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a, इसी में पुट कर रहा हूं मैं, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b की जगह पे भी a पुट कर दिया इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस a 1 माइनस a। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स a, क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स a इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस a, क्या हो जाएगा 2a और 1 माइनस a का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ये एक एक पार्ट करवाया प्रूफ, दूसरा पार्ट आप लोगों को खुद जिम्मे लगाया वो आप लोग प्रूव करें। अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होते तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। ठीक है, इस पे आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, मैं जो प्रूफ छोड़ देता हूँ वो उनके भी सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच।